ओह ओह मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, तीखी तीखी सॉलिड वाली, ओह ओह मिर्ची। तो भैया हमारी दीदी को लग चुकी है एक बार फिर से तगड़ी वाली मिर्ची। इतना तेज लगी, इतना तेज लगी है कि जिसका कोनो जवाब नहीं। पर कोनो बात नहीं, हम भी आ चुके हैं कुछ और चीज़ें लेकर। क्या चीज़ें लेकर, चलो हम बताते हैं, मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो दीदी अपनी बड़की बहन से बोल लो दीवार के अलावा तुमको कोनो और जगह दे दे। देखो दीदी, छुपावे कोनो मतलब नहीं, हम सब जान रहे हैं कि तुम दीदी की छत्र छाया में जी दीदी के घर में हो, हैं? तो किससे छुपाए रही हो? कोर्ट कचहरी से नहीं जी, उनको भी पता है कि तुम कहीं और हो, ठीक है, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ टाउन। तो दीदी से आज कुर्ता नहीं दी, तुम सफ़ेद सफ़ेद टी शर्ट पहन के बैठी हो, क्या हुआ? वो जो लिंक दिया था लास्ट टाइम उसमें 50-50 में कुछ झगड़ा हो गया क्या? कि अगर मैं लिंक लगाऊंगी तो भैया 50-50 मैं भी लूँगी, ऐसा वैसा कुछ हो गया है क्या? तो दोस्तों हमारी प्यारी छोटी दीदी बेचारी अबला जो बजा रही है फिर से एक बार अंकुश का तबला, कोशिश कर रही है, पर यहाँ पर ये अपने जाल में फंस जा रही है ना। कहते हैं किसी के लिए गड्ढा खोदोगे कहीं खुद ही ना गिर जाओ, तो ये गिर चुकी हैं। अंकुश की पोलम पट्टी खोलने आई थी, उसमें इन्हीं की पोलम पट्टी लास्ट वाले वीडियो में खुल गई। भाई हैं, वैसे तो मुझे पैसों की कोई लालच नहीं है, मुझे पीस चाहिए, लेकिन मैडम को घर में हिस्सा भी चाहिए, अरे प्रॉपर्टी में। इसके अलावा एक मोटी रकम भी चाहिए हैं, और इसके अलावा भैया मंथली मेंटेनेंस भी चाहिए, मतलब इनको मंथली जो भी इनके खाने पीने के खर्चे हैं, पहनने ओढ़ने के खर्चे हैं, वो भी चाहिए, और बेटे का अलग से चाहिए। का हो हैं, ये का कोनो बिजनेस खोल के बैठी हो? अरे दैया। वैसे जो डिग्निटी वाले और सेल्फ रिस्पेक्ट वाले होते हैं वो दूसरों की भीख पे नहीं जीते, मैं तो भीख ही बोलूँगी। बच्चे का अधिकार है, पर मैडम आपका क्या अधिकार बनता है? फर्ज तो आपने एक को पूरे नहीं किए, लेकिन पत्नी का अधिकार पूरा मांगने आ गई हैं, लालचीन कहूँ के। चलो फिर अब पॉइंट टू पॉइंट बात हम कर लेते हैं, है ना। दीदी का कहना था, लेकिन दीदी ना हमको अच्छा नहीं लगता, तुम सफ़ेद सफ़ेद दीवारी बैठ जाती हो, पटना हुआ या शिमला हो तो दीदी घर में बढ़िया बढ़िया कहूँ बैकग्राउंड लो, सोफ़ा लो, कहीं बैठो खटिया पलका पर, ऐसे बैठ जाती हो दीवार में आके लसके। अच्छा लगता है काजी ये सब? बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तुम्हारी ये हालत देख के हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमको मन करता हम बड़का दीदी से लड़ लें, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि चलो ठीक है हम ना ही लड़ेंगे, है ना, तुम्हारी बड़का दीदी हैं। वैसे दोस्तों जैसे पहले नोना जीजा का कोई यहाँ पर अकाउंट नहीं था, फिर भी यूट्यूब पर वो फेमस थे, वैसे अब हमारी बड़की दीदी का भी कोई यूट्यूब पर नामो निशान नहीं है, कुछ लोगों ने डाउनलोड करके रखे हैं। हाँ, दीदी का एक पुराना चैनल ज़रूर थोड़ा सा उछाले मार रहा है, इस समय रिकमेंडेशन में आ रहा है कि दीदी का नाम बहुत चर्चा में है। तो हमारी दीदी हो या ना हो चर्चा में बनी हुई है, जैसे नोना जीजा, मम्मी जी, इनका यूट्यूब पर कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चर्चा में बने रहते हैं। उसी प्रकार से अब हमारी बड़ी दीदी भी शामिल हो चुकी हैं। वैसे छोटी दीदी की ज़िंदगानी में जितने भी उछाल आए हैं, है ना, जितनी भी उथल पुथल मची है, उसका सबका श्रेय बड़ी दीदी और नोना जीजा को ही तो जाता है। चलो खैर शुरू करते हैं, पर बस ये ज़रूर कहूँगी, ए दीदी अपने लिए तनिक सोफ़ा वोफ़ा कहीं बैठ जाओ यार, अच्छा लगता है दिवाली में चिपक कर बैठी हो, बरसाती के टाइम में कहीं चींटी उटी नहीं करे काट कूट ले। और भाई जो तुम भागी हो, सिड की आवाज़ तो सबने सुन ही ली थी। हेलो गाइस, बाय बाय गाइस, अभी बहुत सारी बातें हैं गाइस, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, ज़रूर से ज़रूर देखना। हाँ भाई चलो, पति के नाम से ही सही कुछ पैसा वैसा तो बन रहा, वरना 5-6-7 हज़ार पे सिमट गई थी, लेकिन जब भी अंकुश अग्निहोत्री का नाम लिया जाता है तो देखो डॉलर तो बनता है, माँ कसम है। सोचो 28,000 बन रहा है, जिसमें जिसमें तुमने टाइटल डाले हैं अंकुश के रिगार्डिंग, उसमें ना तुम्हें भर भर के व्यूज़ आए हैं, है ना, भले कहानी अंदर कुछ हो, और अब तो तुम अंकुश के लिए ही बोल रही हो, वो भी खुल के बोल रही हो, तो ये 50-50 तो जाएंगे ही दोस्तों, चाहे देख लेना। तो चलो हम पहले टाइटल पढ़ लेते हैं, फिर आते हैं दीदी के गंतव्य मंतव्य पे। दोनों बहनें बन के रह लें, वाह क्या सोच है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये वाला पॉइंट ज़रूर ये बंदी पकड़ेगी, क्योंकि इसको कुछ ऐसी ही चीज़ की तलाश रहती है कि कैसे इसको दबोचें।
तो देखो कई बार जब हम भरे होते हैं तो गुस्सा गर्मी में बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बेमतलब की बकवास वाली बातें। जैसे उसने कहा मैं रेडी हूँ तो दोनों बहनें बन के रह लो। अगर इसका हम मतलब निकालें तो उसने ये तो कहा नहीं था कि सौतन बन के रह लो। तुम्हारे हिसाब से अगर बात की खाल निकालें, है ना, उसने तो यही कहा था कि भाई देखो, अब वैसे तो तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। वैसे तुमने मम्मी जी को भी चेताया था कि मम्मी अगर इसको बहुरिया बना के लाओगी, हम तो एकदम दूध की धुली हुई थी, लेकिन ये बहुत चार बांक औरत है, इसको लाओगी तो तुम्हारा बुढ़ापा बेकार हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम ना उसी के साथ लल्लो चप्पो कर रही हो। आओ बहन, चलो इसको उल्लू को ना बहुत अच्छे से फंसाए हैं, उधर से तुम बढ़िया काटो, इधर से हम काटेंगे। कह रही थी मैंने दया दिखाई कि बंदा बहुत फंसा है तो जैसे चल रहा है चलने दो, इतने सारे केसेस में फंसा है। तो बहन, तुम दोनों बहनों ने ही मिलके तो केस करे हैं, आधे तुमने करे हैं, एक उसने करा है, आर वाला है। आर वाला ये बढ़िया, जब तक मन करे सहमति के साथ घूमो फिरो, जानते हुए कि अभी भी बंदे का तलाक नहीं हुआ है ना। घूमते फिरते रहो, यहाँ छुट्टियाँ मनाओ, वहाँ मनाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। और जब लगे कि तुम्हारे हिसाब से ना इसने माना नहीं तो आर वाला केस कर दो। ये बढ़िया है। आजकल बहुत सारी बेटौनी का फ़ायदा उठा रहे, बेटौनी मेहरारू सब उठाए रही हैं। तो खैर, ये क्या कह रही थी कि मैंने दया दिखाई। तो बहन जी, तुम दोनों ने ही तो फंसाया है, मुक्त कर दो, इतना दया दिखाई दे, लेकिन ये तो तुमसे होगा नहीं। चलो पहले मुद्दे पे आते हैं, पहले टाइटल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि इतनी गंदी सोच, इतने घटिया संस्कार इसकी माँ ने दिए हैं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं है, हमारे घर में तो ये पड़ जाए अगर हम ऐसा सोच भी लें, बोल भी दें, हैं। तुम्हारे घर में तुम अपनी बहनों के लिए ऐसा सोचो, हैं, और पता नहीं तुम अपने आप को क्या सोचते हो, फिर तुम्हारे घर वाले तुमको क्या सोचते हैं कि दो दो रख लें, एक हस्बैंड दो वाइफ कैसे रख सकता है, ब्ला 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 तुमने बोल दिया। देखो, कहने का तात्पर्य उसने बोल भी दिया ना तो सिर्फ मुंह फाड़ा है। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। वो एक करके बैठे हैं, अभी कोर्ट कचहरी चल रहा है, वो अरमान मलिक भैया, ठीक है। और ये सबसे वाहियात चीज़ है, अगर कोई करता मैं तो इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करती। अब अगर हम बोलें कि हम कई बार ना बहुत बकवास कर जाते हैं, फ्लो में हम बोल जाते हैं, तो मैडम आपने क्या बोला था? ये आपके संस्कार कहते हैं क्या? अगर आप संस्कारों की बात कर रही हैं तो विगत वाले पीछे वाले वीडियो में आपने क्या बोला था कि हमारे घर में ऐसे संस्कार नहीं, वैसे संस्कार नहीं बोल सकती हो, अंकुश की माँ के संस्कारों पे सवाल उठा सकती हो। तो तुम्हारे घर में ये तुम्हारी मम्मी ने संस्कार दिए हैं कि हम, मेरे बेटे का कोई और हक मार के बैठा है, मेरी जगह कोई और बैठा है। तो तुम्हारे यहाँ पे बहनों के लिए ऐसे शब्द बोले जाते हैं क्या? ये घटिया शब्द आप ही ने बोले थे कंचन के लिए। सोचिए यार, डीजे मॉम ऐसे संस्कार दिए आपने। ओह माय गॉड, मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। तो अगर उसने गलत बोला ये शब्द फ्लो में है, चिढ़न में, और तुमने कितना गलत बोला। तुम बोलो तो सॉरी गाइस, तुम बोलो तो ठीक, दूसरा बोले तो है गलत। माँ के संस्कार, माँ पे नहीं जाने का, ना आप माँ पे जाएं और ना ही आप माँ पे जाएं, क्योंकि माँ शब्द थोड़ा अलग है। संस्कारों पे जब बात आती है अच्छा नहीं लगता यार बोलते हुए, हैं। संस्कारों पे सवाल उठाते हो। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे ही संस्कार देता है, कोई नहीं चाहता बच्चे आगे पालन पोषण करके स्कूल जाते हैं, यारी दोस्ती में पढ़ते हैं, उनका फिर बदल जाता है, कितने कितने संगति का असर होता ही है ना। तो फिर अब उसके बाद बच्चे का करते हैं का नहीं करते, अब उसमें माँ बाप देखो हरदम तो पीछे नहीं लग सकते। तो इसमें माँ बाप के, ना अंकुश की माँ ने सिखाया था, ना ही तुम्हारी अम्मा ने ये सिखाया था। हाँ, तुम्हारी अम्मा ने ज़रूर कहा था बेटा उन्हीं लखा कमाती है, दब के नहीं रहेगी, तुम सबका दबाए के रहेगी। हाँ, तुम कह रही थी बड़े लोगों का काम होता है मिला जुला के घर बसाना। ये तब कहाँ भूल गई थी चीज़ें, जब अंकुश की अम्मा बुलाए रही थी, तुम नहीं जा रही थी, तब तुम्हारे घर के बड़ों को क्या हो गया था, सांप सूंघ गया था, हैं। तब तुम्हारे घर के बड़े हैं या छोटे हैं? डीजे अम्मा 16 साल की नोना जीजा जो घर के बड़े मुखिया बने फिर रहे हैं, उनका कुछ नहीं फर्ज बन रहा था कि अगर तुम दोनों की गलती थी, दोनों को बुलाते बिठाते, जहाँ पे तुम गलत थे तुम्हें डांटते, जहाँ पे वो गलत थे उनको डांटते। ये होता है बड़े बुजुर्गों का, मतलब दूसरे के घर के बड़े बुजुर्गों का। भाई अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ना कोशिश करी होती, हम बिल्कुल कहते कि आंटी जी को भी कोशिश करनी चाहिए, पर आंटी जी ने तो कोशिश करी, अब फ़ोन पे बताती ही रह गई, हम पूछ के बताएंगे,
पता नहीं भाई आप कब बताती हैं, तो आप तो बता नहीं रही गई हैं। फिर दीदी का एक पॉइंट और था कि भैया हमको ना ईमेल आया है, और बहुत ही वैसा ईमेल आया धमकी भरा, पर उस ईमेल का हम जवाब यहाँ नहीं देंगे, उस ईमेल का जवाब हम कोर्ट कचहरी में देंगे। तो मैडम जी, अगर आप ईमेल का जवाब कोर्ट कचहरी में देंगी तो हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहें, कह ही देते हैं। वो कहा है कि ना कोर्ट कचहरी में ना बहुत सारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी हैं, है ना। तो यहाँ पे मुंह काहे फाड़ रही हैं? कोर्ट कचहरी में फाड़ती। आप तो बोल रही थी ना कि कंट्रोवर्सी का पैसा है, इससे वैसे निकल जाता। हमको कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, हमको जो चीज़ जहाँ बोलनी, हमारा कोर्ट में केस चल रहा है तो हम कोर्ट में ही बोलेंगे। तो यहाँ काहे विगत दिनों से फट रही हैं? अच्छा, पैसा बनाना है, पैसे की कमी आ गई है ना, कंट्रोवर्सी वाला पैसा अब इधर उधर नहीं, अब लग जाएगा। हाँ। तो भैया चालबाजी वाली जो बातें हैं ना, दूसरा करे। और कह रही थी देखा मैंने जो बातें बोली थी वो सच हो गई है, जैसा कि सामने से पता ही चला। तो मैडम ये बातें तो हमको बहुत पहले से पता थी, है ना, हम बहुत पहले से जान रहे थे। ऐसा वैसा उसने तो बोला कि मुझसे गलती हुई है, एक्सेप्ट भी करते हैं, कई बार बोल चुका है, लेकिन फिर भी तुम उसी बात को मार रस्सी की तरह घुमाए 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 घुमाए। अरे इतना घुमाओगी तो रस्सी टूट जाएगी, काहे इतना रस्सी तोड़ने में लगी हो? वही बात को जो सब जान रहे हैं बार बार रिपीट करके का साबित करना चाहती हो। और तुम क्या कह रही थी? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे कैसे बोल दिया, मैं तुम्हारी बच्ची की माँ हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया। आपको शर्म आती है? वो भी तो तुम्हारे बच्चे का बाप है, मुंह काला करा के आया, पीला करा के आया, ऐसे वैसे न जाने क्या क्या आप बोल के आई हैं। तो आपको भी तो डिग्निटी रहनी चाहिए। मतलब बच्चे की माँ है तो उनको कोई कुछ ना बोले, बच्चे का बाप है तो साला उसको कुछ भी बोल दो। देखो भैया, ये बात तो गलत है, हैं? अब आदमी औरत वैसे तो कहेंगे बराबरी, लेकिन जहाँ पे आता है ये वाला मैटर तो लोग वुमन कार्ड खेल देते हैं कि भैया हम तो महिला हैं, तुम्हारे बच्चे की अम्मा है। अरे तो वो भी तो तुम्हारे बच्चे का बाप है, उसके ऊपर लांछन लगाना ज़रूरी है। वाह जी वाह। दीदी कह रही थी ना कि अगर आप जानवर को भी परेशान करते हो ना तो वो भी आपको जवाब देगा। मुझे पहले लग रहा था कि बोल रही थी कि अगर जानवर को परेशान करते हो तो जानवर भी तो लात मारता है, तो मैं भी लात मारूंगी। लेकिन दीदी कह रही थी मैं बहुत दुखी हूँ, इतनी ज़्यादा दुखी हूँ कि मुझे और दुखी करके तुम बददुआएं लेना चाहते हो। सिर्फ आप ही दुखी हैं? ओह माय गॉड। कह रही थी मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ झेल रही थी। फाइनली मुझे बोलना पड़ा, अपना रिप्लाई रखना पड़ा, और मेरा रिप्लाई सुन के, जान के, पढ़ के, देख के एकदम से भड़क उठा है। और अब ना मेरे पास जो फ़ोन पे बहुत सारी बातें करी हैं ना, तो वो बंदा मुझसे बोलता था कि तुम मेरा फ़ोन पे बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रही हो। अब मैं ऐसी होती गज तो मैं रिकॉर्ड ना कर लेती, मैं प्रूफ रख लेती है। और वैसे भी जो फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो बहुत सारी बातें इसने बोली जो मुझे बुरी लगी, लेकिन फिर भी मैंने सुनी, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे दोबारा से घर बसाना था। तो अंकुश ने ऐसी कौन सी बातें बोली जो इसको पसंद नहीं आई, फिर भी इसने सुनी। पर दीदी ने धमकी दी है। वैसे इनको थ्रेटिंग वाला मेल मिला है, पर ये कह रही हैं कि भैया अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वो भी बातें बताऊंगी जो तुमने मुझसे बोली थी फ़ोन पे। तो तुम भी तो धमकी दे रही हो। मतलब यार वही है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। ऐसा नहीं ना होता है दीदी। दोनों हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे को धमका रहे तो वो धमकी ही कहलाया जाएगा। एक कह रहा है तो भाई वो धमकी दे रहा है। सबसे पहले तो धमकी वाला सिलसिला देखिए आप ही ने शुरू किया था कि भैया मैं ना कोर्ट में जाऊंगी, कचहरी में जाऊंगी, और इस बार मैंने वो नहीं बोला, ये नहीं बोला, सब प्रूफ के साथ रख दूंगी। तो उसने तो धमकी दी नहीं, उसने तो सीधे सीधे कहा ठीक है, आई एम रेडी, कोई गल नहीं है, जो बोलना है कोर्ट कचहरी में बोल दो। उसने यही तो बोला था, कुछ और बोला था, उसमें धमकी क्या है। और ईमेल में तो उसने बोला था कि मैं कुछ एक्शन लेने वाला हूँ अपने बच्चे की रिगार्डिंग। कहाँ मिर्ची लग गई का? कुछ सच्चाइयाँ लिख दी कि बच्चे को ऐसे पाला जाता, वैसे पाला जाता है, इधर रखा जाता, उधर रखा जाता। एजुकेशन के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें यहाँ पे मुद्दे उठते रहते हैं समय समय पे, क्या उन सारी चीज़ों पे उसने पॉइंट अपने वकील से लिखवाए हैं? अगर लिखवाएं तो बहुत अच्छा किया है दोस्तों, क्योंकि बच्चे के फ्यूचर का सवाल है। मैं तो भैया बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एग्री हूँ कि उसको ये करना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा, बहुत पहले कर देना चाहिए। अभी तक वो पता नहीं क्यों चुप बैठा था, हैं।
मैं तो पीछे हट चुकी थी, मैं तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसने मुझे मजबूर किया। आप ही बुरे हो, कोई और भी बुरा है, मतलब फिर से सेकंड लड़की को ले आई, वही आर वाली को, जो मन अनुसार सुविधा अनुसार घूम रही थी, उसके बाद बुरा बना दिया। जब उसने अपने हिसाब से चीज़ें बोली, शर्तें रखी, वो भी शर्तों वाली थी और ये भी शर्तों वाली थी। इसकी शर्तें थे बहन छोड़ दो, घर बना लो, फ्लोर कर लो, ये कर लो, उसकी भी कुछ शर्तें रही होंगी, है ना। तो भाई अब शर्तें वाली, आजकल बड़ा माहौल ख़राब है भाई साहब। अगर सीधी सादी लड़की तुमको मिल जाए तो उसको खूब रेस्पेक्ट करो, प्यार दुलार करो। आजकल ना सारी ये वाली बैठी हैं। फिर दीदी ने बोला कि मैं अपनी ज़िंदगी में कई बार इमोशनल हो जाती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा और मैंने सोचा चलो अब शांति से रहते हैं। और तमाम लोगों ने, आप लोगों ने कहा भी था कि बच्चे के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चों के लिए इंसानियत के नाते फिर से एक हो जाते हैं। इंसानियत की बातें आपके मुँह से शोभा नहीं देती, लेकिन फिर वो रेडी नहीं हुआ और ना ही राजी हुआ है। मैं तो इंसानियत दिखा रही थी पर वो रेडी नहीं हुआ। वो रेडी नहीं हुआ तभी तो तुम ना भभकी हो। मतलब जब तुम्हारा मन करे उसके ऊपर आर केस, मतलब आर केस तो तुम्हारी मित्र, तुम्हारी बहन ने लगाया है। जब तुम्हारा मन हो तो उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस जैसा केस लगा दो और फिर दुनिया समाज इंसानियत दिखाने के लिए तुम उसके घर भी चले जाओ। जिस भी बंदी ने ना डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया भाई, कभी भी उधर का रास्ता इख्तियार नहीं किया है। काहे कि भाई जिसके साथ रियल डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है ना, वो कभी भी उस बंदे की शक्ल नहीं देखना चाहेगा। शक्ल आपने तो फंसाने के लिए, अपने केस को मजबूत दिखाने के लिए किया था, ठीक है। बस वही बात पकड़ ली, बहनें बन के रह लो, बहनें बन के रह लो, हैं। तुम्हारी फैमिली ने तुमको क्या ही बना के रख लिया है, जैसे दुनिया में तुम ही अकेले हो, तो हम दोनों बहनें बन के रख लें। पता नहीं इसको देखने वाली कौन सी ऑडियंस है, मैडम आपको कौन सी ऑडियंस देखती है, जो आप रोज़ 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 घुमाया करती हैं, ऑडियंस भी घूमा करती है। जहाँ पे उसकी बातें हमें बुरी लगती हैं हम उसको सीधे टोक देते हैं, ठीक है। इतना ना गुर्दा रखते हैं, जिसको अगर सपोर्ट करते हैं उसकी गलत बातों में उसको बोल सकते हैं। वो भी भगवान नहीं, इंसान है, कई बार ना फ्लो में निकल जाती हैं चीज़ें। भरा पड़ा था, निकल गई होंगी। जिसका मीन नहीं है और ना ही वो कर सकता है ऐसा, ठीक है। तो आप तो सीधे सीधे बहन पे चली गई हैं कि अगर आपकी बहन, उनके हस्बैंड भी अगर 2 बीवी रखे तो आपको कैसा लगेगा। हाय हाय, यही सारी सेम चीज़ें जो आपने अंकुश के लिए बोली थी ना, कि आपकी जगह लेकर कोई और बैठा है, अगर वो बोलता तो आपको बड़ी मिर्ची लगती। हमारी फैमिली को बोलते हैं, फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूं। उसकी फैमिली को तुम लोग बोलते हो, माँ बहन को, तो वो बर्दाश्त करता रहे और उसके बाद तुम्हें ले भी जाए, हैं, दूसरी बार मौका भी दे, ताकि इस बार तो जेल में नहीं गए, इस बार जाके ही रहे। बढ़िया है। और जो तुम बोल रही थी यूट्यूब का पार्ट, गाइस मुझसे पैसा मांगा जा रहा है डिवोर्स के लिए। हाँ गाइस, मुझसे ये भी बोला जा रहा है मेरे घर में रह के जो तुमने ना पैसा बनाया उसमें भी हिस्सा दो। तो गाइस बताओ, ये तो मैंने ही उसको दिया था और उसको पता नहीं तुमने कहाँ कहाँ पहुँचाया। ए मैडम, गलतफहमी का शिकार हो क्या जी, हैं। चलो ठीक है, तुम एक नॉन फेस थी, ठीक है, फिर तुम उसके साथ जुड़ी, तो तुम्हारी ऑडियंस भी तो इंटरेस्ट ली कि भैया नया बंदा है, हमारी प्रेतिन की ज़िंदगी में जीजू का है, हम उनको देखेंगे, उनका नेचर कैसा है उनको देखेंगे, ठीक। उसके बाद तुम लोग कब का अलग हो गए भाई। वो अपनी मेहनत से कमा खा रहा है और वो बंदी जो महीने में 2-4 वीडियो अगर बना भी लेती, कितना करोड़ों कमा ले रही है ना। स्पीटी नहीं का कुछ बकवास करे जा रही है। यूट्यूब तुम्हारी कमाई है या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कोई दूसरा ओपन नहीं कर सकता। यहाँ न जाने कितने लोगों को खुलवाते हैं। लखनीत को जानते हो, लखन भैया जिधर भी जाते हैं किसी को ना यूट्यूब चैनल खुलवा के आ जाते हैं। वो यूएस गए थे, वहाँ पर भी खुलवा दिए। न जाने कितने लोगों को उन्होंने यूट्यूब चैनल खुलवाए। तुम्हारे जैसे तंग दिल होते तो कहते हैं मैंने खुलवाया है, मेरा पैसा है, आधा दो, हफ्ता वसूली करूँगा मैं। तो थोड़ी शर्म कर ले, हैं। हर किसी को, अरे कितने हज़ारों रुपया कमा लेती होगी लड़की, कभी उसके $100 होते होंगे, कभी नहीं होते होंगे। बड़ी आई, यहाँ से फैलाया, वहाँ से फैलाया, एकदम जली बुझी पड़ी हुई थी तुम।
मैं ये बता रही हूँ, मैं वो बता रही हूँ। भाई देख तू अपनी सुविधा अनुसार कितनी कितनी बदल जाती। और कह रही थी वो यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे वो लोग कोई मैसेज करते हैं कि बहन तुम चली जाओ। कौन से वो लोग हैं? उसकी फैमिली ऑलरेडी किसी को अपना एक्सेप्ट कर ली है, तो फिर उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं तुम चली जाओ। मैं कैसे चली जाऊँ? तो अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो अच्छी चीज़ है। कब तक वो तुम्हारी राह देखते? तुम्हारी शर्तें भैया नहीं पूरी कर सकते। मतलब तुमको बुला ले और मम्मी जी नीचे रहें, बहन आई बह ना करे, तो ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि तुमको दफ़ा करें ना। कौन ऐसा चाहेगा? बुढ़ापे में थोड़ा तो सुकून से उनका जी ले दो। वाह जी वाह, चट भी मेरी पट भी मेरी। बाकी दोस्तों इसके पास बहुत सारे सवालों के जवाब इसके रह गए, क्योंकि इसको जल्दबाजी में जाना था। सिड की आवाज़ आ गई। 11 मिनट 42 सेकंड का इसने वीडियो बनाया। मैं मरी थोड़ी जा रही हूँ, ज़िंदगी में मेरा गुजारा थोड़ी नहीं हो रहा है जो मैं वहीं जाके धक्के खाऊं। हैं? मैं तो ऐसे नहीं जाती, सॉरी टू से, मैं तो ऐसा नहीं करूँगी। हैं? वाह जी वाह, दिख रही हूँ बहुत अच्छे से, डिग्निटी के साथ तुम्हारी ज़िंदगी जिए। हम सब देख रहे हैं यहाँ पर कितना दीदी तुम्हारी तुमको चलवाती है, कैसे जिल्लत भरे रोटी खाती हो, हम सब जान रहे हैं। ऑप्शन तेरे पास भी थे। मेरी अंकुश ने बोला था ना कि मेरी ज़िंदगी आज अगर डिस्ट्रॉय हुई तो तेरी वजह से हुई, तो कहती ब्लेम मुझे मत दो। ऑप्शन मेरे भी पास थे, ऑप्शन तुम्हारे भी पास थे, तो तुमने ऑप्शन सेलेक्ट किया, पर मैंने डिग्निटी के साथ जिया, मैंने डिग्निटी के साथ जिया। ससुर का नाती डिग्निटी का हो गया, शब्द को इसने बदनाम करके रख दिया है। चलो खैर, अब हम मिलते हैं कब? शाम को लाइव में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अपने अपने सवाल लिखिए ज़रूर, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।